हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 12 की मैथमेटिक्स और यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो आप सब जानते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी मैथ के क्लास 12 की मैथ के लिए, उसमें आपको पता होगा जो मेरी वीडियोस देखते हैं कि मैंने उसमें क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1 को आपको एक्सप्लेन करा था, चेन रूल को, है ना, थोड़ा सा। और उसमें दो सवाल हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 1 के, पार्ट दो पार्ट करे थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उसी के जो पार्ट रह गए हैं दो और, उसको भी कवर करेंगे आगे, और क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत आसानी से इनको करेंगे। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा इंशाल्लाह। इसको चेन रूल तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन होगा कितना आसानी से आप देखिएगा जरा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 रूट लिखा हुआ है, रूट के साथ अंदर जो उसके अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इतनी बात लिखी हुई है। अब आपको मैंने बताया था रूट जहां भी होगा, क्योंकि हमें तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है ना, लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन नंबर 1 में। मैं आपको एक दो फिर पढ़ के सुना दूं जो नए स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो लिखा हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट एनी पॉइंट x इन एप्रोप्रिएट डोमेन वेयर fx इज गिवन बाय। ये हमें फंक्शन दिया गया है, हमें यहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है स्टूडेंट। तो बहुत आसान वे बता दूं, क्योंकि हम जब तक, मैं एक थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को अच्छा समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो जो मैंने मैथ क्लास 12 की मैथ पे अपलोड की है वो जरूर देख लें, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चले भाई, अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसके बारे में। देखें, आप सब जानते हैं कि चेन रूल कहां अप्लाई होता है। चेन रूल अप्लाई होता है स्टूडेंट जहां पर रूट हो, क्योंकि हम जब डेरिवेटिव लेते हैं हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब तक हम 4.1 एक्सरसाइज में थे स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हमें बोला जाता था कि हमें इसका डेरिवेटिव बताना है तो हम सीधा सीधा बता सकते थे, क्योंकि इसके पूरे के ऊपर पावर होती थी 1, है ना, कोई पावर नहीं है तो 1। तो अब यहां पर हमारे पास अब पावर शुरू हो चुकी है। अब हमें दी जा रही है पावर्स। देखें, डी बाई डी एक्स निकालने का बोलूंगा मैं आपको इसका, तो आप मुझे आसानी से बता देंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसके ऊपर पावर हो हाफ या 2/3, तो ऐसे कोई पावर आ जाए और फिर बोला जाए डेरिवेटिव बताओ, तो स्टूडेंट्स वहां अप्लाई होता है चेन रूल। और चेन रूल बोलता क्या है ना, तो चेन रूल ये बोलता है, सिंपल वर्ड में बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है ना fx, मैं यहां लिख दूंगा। पहले मैंने गलती करी है कि मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको और एक्सप्लेन करता हूं। रुक जाओ स्टूडेंट्स। तो ये fx हमें दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। अब देखें, ये जो लिखा हुआ है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट को अगर मैं हटाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट को हटाऊं, तो मुझे यहां इसके ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर अगर आप रूट को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा पावर हाफ। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट्स, आप यही बोल रहे होंगे ना, रूट हटता है तो पावर लगाते हैं, सिंपल है, हाफ लगाना पड़ेगा। और जहां भी रूट हो आपको पावर हाफ लगानी है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखें तो रूट के साथ 5 भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इस 2 की जगह अब आएगा 5। क्या आएगा? 5। अगर वहां 5 की जगह 3 लिखा हुआ होता तो इस 1 के नीचे 3 आता। अगर इसकी जगह 10 लिखा हुआ होता तो 1/10। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो मैं रूट से हटाने के बाद 1/2 हाफ लिख देता। सिंपल, क्लियर, इतनी बात। चल आगे चलते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और जब मैंने इसके ऊपर से रूट हटाया है तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/5। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। अब करना क्या है, अब सिंपल रूल, चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल बोलता है आप सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव ले लें। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव ले लें। क्लियर है यहां तक? उसके बाद उसके अंदर का भी एक दफा डेरिवेटिव ले लें। फिर समझा रहा हूं, सबसे पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ले लिया। उसके बाद उसी को मल्टीप्लाई करेंगे इस अंदर वाले के डेरिवेटिव से।
अंदर का डेरिवेटिव अलग आएगा। थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाए, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो जब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चले आपको करके दिखाऊं। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने 2 वीडियो मतलब इससे पहले वाली वीडियो अपलोड करा तो थोड़ा सा हार्ड लगा होगा आपको ना, तो और आसान तरीके से करवा रहा हूं। बहुत है, 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा सवाल, देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहां देखिएगा, मैं यहां लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चूंकि वेरिएबल एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां तक क्लियर है। तो सिंपल अगर आप यहां गौर करें स्टूडेंट, इसके ऊपर लगी हुई है पावर और यहां अप्लाई हो सकता है पावर रूल। तो सबसे पहले तो हम पावर रूल को अप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उसके साथ चेन रूल भी साथ अप्लाई होगा, पावर रूल के साथ चेन रूल भी अप्लाई होगा। ध्यान से देखते जाइएगा। तो एम यहां कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगाने का मकसद ये है कि हम इसका डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात? चलें, तो मैं डी बाय डी एक्स निकालूंगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसके ऊपर पावर क्या है 1/5। इतनी क्लियर बात, आगे चलता हूं। तो स्टूडेंट्स पावर रूल लगेगा, उसके साथ चेन रूल भी अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, बस ध्यान से फोकस करते रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले इसको रब कर देता हूं ताकि आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चलो स्टूडेंट आगे देखते हैं। तो पावर रूल क्या बोलता है? पावर रूल जो बोलता है स्टूडेंट, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, उसके बाद पावर में से एक कम कर दो। इतनी बात क्लियर है। तो यहां देखिएगा, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से और इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा कोफिशिएंट। इतनी बात क्लियर। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा क्या, इस तरीके से। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अब पावर में से कम करना है तो सबसे पहले मैं अंदर का ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया बिल्कुल ऐसा ही। अब पावर में से एक को कम करना है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 करना है। पावर 1 डिवाइड बाय 5 थी, इसमें से कम कर दें। तो हमने सॉल्व कर देता हूं यहीं पर ही। तो देखिएगा 5 एलसीएम लेंगे हम, यहां पर क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 5 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 ये 5 एलसीएम बन जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से जाके। क्लियर है? 1 माइनस 5 कितना होता है, -4 और डिवाइडेड बाय 5। बड़ा नंबर कौन सा था, 5, तो यहां पर साइन उसका आ गया। उसके बाद 5 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 5 में से 1 गया, 4 बच गया और डिवाइड में 5 था, वो ऐसे का ऐसे आ गया। तो इसका मतलब है यहां पे क्या लिखूंगा, -4 डिवाइडेड बाय 5 पावर आ जाएगी। कैसे आई? क्योंकि हमें पता है पावर रूल बोलता है कि पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से और पावर में से एक कम कर दो। तो मैंने कम करके दिखा दिया, आपको क्या मिला, -4 डिवाइड बाय 5। इतना क्लियर है ना स्टूडेंट्स? चले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बनना स्टूडेंट, आपको मेरा हाथ का बोलो चेन रूल अप्लाई कर दीजिएगा। चेन रूल अप्लाई कर दूं तो ध्यान से देखते जाइएगा। अब मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है, मुझे डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। अब किसका, डी बाई डी एक्स मुझे लेना पड़ेगा इसका। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब लेना है मुझे इसका डेरिवेटिव साथ। क्लियर इतनी बात? मैंने उस वक्त क्या बोला था, सबसे पहले हमें तो ये डेरिवेटिव उस तरीके कंडीशन लिख दी, पावर रूल अप्लाई कर दिया, हो गया। पावर रूल के साथ आपको देखें तो जरा, तो अब हमें अंदर का डेरिवेटिव अलग लेना है। ये चेन रूल में आता है, चेन चलानी पड़ेगी अब हमारे को। तो ये जो चीज है, अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है जो इसके अंदर था, जो मैंने अलग ले लिया। अब कैसे लेंगे, सिंपल वही जो हम करते आ रहे हैं। तो ध्यान से देखते जाइएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 5। और एक और काम ये करना है स्टूडेंट्स। तो आप यहां गौर करें तो ये पावर जो लिखी हुई है माइनस में लिखी हुई है, और हम मैथ के अंदर या अलजेब्रा के अंदर माइनस में नहीं लिखते। तो अब हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, और पावर को जब स्टूडेंट हम पॉजिटिव करेंगे तो होगा क्या, ये आ जाएगा डिवाइड के अंदर। आप जानते हैं ना, अगर मैं लिखूं 1 डिवाइड बाय एक्स, है ना, तो मैं चाहता हूं ये पावर आ जाए न्यूमरेटर में, है ना। तो होगा क्या, ये पावर अभी पॉजिटिव होगी इसकी +1, लेकिन जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो हो जाएगी नेगेटिव। तो इसलिए अब यहां पर ये न्यूमरेटर में है, नेगेटिव है, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर सी बात है, आपको समझ में आ जाएगी सबको ना। चले भाई, अब मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, सिर्फ डी बाई डी एक्स निकाल लो इसका। फोकस करें अभी इधर,
डी बाई डी एक्स निकालने जा रहा हूं, किसका, इसका। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। फॉर एग्जाम्पल समझा दूं, पावर है ये, एक्स स्क्वायर है, एक्स के ऊपर क्या है, पावर, तो यहां अप्लाई हुआ पावर रूल, पावर मल्टीप्लाई हुई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो लिखा हुआ होगा 1, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो आ गया 2, और पावर में से एक कम कर दो तो क्या मिल जाएगा 2x। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा 2x, उसके बाद प्लस यहां पर x का जो डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव होता है वो होता है 1। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा तो वो स्किप कर दें। तो भाई देखिएगा ये पावर इसकी अभी क्या है 1, पावर मल्टीप्लाई हुई किससे, कोफिशिएंट से, तो 1 टू द 2, उसके बाद पावर से एक कम कर दो 1 माइनस 1 क्या होगा x की पावर 0 और x की पावर 0 1, या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1, या किसी भी नंबर की पावर कांस्टेंट की पावर 0 1। क्लियर इतनी बात। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे यहां पे आ जाएगा 2 और ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो इतनी बात क्लियर है, यहां गया ऊपर क्या आ गया 2। तो अब यहां पे डिवाइड में क्या लिखूंगा, ये तो 1 तो ऊपर ही था, 1 ऊपर था, ये 5 डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा, तो 5 मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में। क्लियर है, चलें अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि ये 1 मुझे यहां नहीं दिखाना, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या क्या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आप बोलेंगे सर नहीं 5 से तो नहीं करेंगे हम ना, तो ये 5 तो डिनोमिनेटर में ही था पहले भी। क्लियर इतनी बात। अब ये हम इस चीज को ला रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसकी पावर हो जाएगी +4 डिवाइडेड बाय 5। चाहे तो एक स्टॉप और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लें, x और 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर x प्लस 1 बच जाएगा, डिवाइड में तो वही चीज 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और 4 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर इतनी बात। आप बोलेंगे सर क्लियर है ना, तो भाई देखिएगा मैंने क्या करा, सिर्फ ये बता दूं कॉमन लेने का मतलब क्या है। कॉमन का मतलब ये होता है कि दो प्लस से पहले वाले के बाद और प्लस के बाद वाले के बाद जो चीज कॉमन हो, सेम हो, उस चीज को हम ले सकते हैं कॉमन। तो 2 इधर भी था प्लस से पहले, 2 इधर भी था प्लस के बाद, तो मैंने ले लिया 2 को कॉमन। तो 2 अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x 2x प्लस 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 2 1 2। क्लियर है, बस कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स। ये आ चुका है इस फंक्शन का जो हमें दिया गया था, इसका डेरिवेटिव बहुत आसान तरीके से बताया है, उम्मीद है क्लियर होगा। और हर सवाल को हम इसी तरीके से करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े, हम आसानी से किसी भी फंक्शन पे डेरिवेटिव आसानी से बता सकते हैं। और चेन रूल का खास ख्याल रखना है आपको। क्लियर है, तो ये आ चुका है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यही इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये आंसर है हमारा, हमने निकाल लिया f कॉम्प्लीमेंट x। तो मैं जिसका आंसर चेक कर रहा हूं, जब तक आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लो फटाफट। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 पर। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो यहां लिखा हुआ है रूट, रूट आ गया और हमें बोला भी जा रहा है इसका क्या मालूम करना है, डेरिवेटिव। तो यहां चेन रूल तो लगना ही लगना है, इतनी बात क्लियर। और जो यहां ए नजर आ रहा है आपको, वो एक रियल नंबर है, मतलब एक कांस्टेंट होगा। ये क्या है इधर, कांस्टेंट जो रियल नंबर होंगे उसके अंदर। क्लियर हो गई बात। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट हटाया मैंने, पावर लगा दी हाफ, रूट हटता है तो रूट की पावर क्या होती है, हाफ, तो मैंने लगा दी क्या, हाफ। इतनी बात क्लियर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहां वेरिएबल एक्स है। उसके बाद यहां सिंपल वही लिखा हुआ है मैंने, एफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो लगा हुआ है वो डेरिवेटिव को शो करता है, और इक्वल टू डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका, जो हमें फंक्शन दिया गया है। इतनी बात क्लियर है ना। चलें आगे बढ़ते हैं, आपको करवा दो फटाफट। तो होगा क्या स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, या तो मैं ऐसा करता हूं
मैं हाथ की चला ऐसे इधर ही करवा देता हूं। तो यहां देखिएगा जरा, तो डी बाई डी एक्स निकालना है हमें, किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ डॉट डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं अभी बताया था ना आपको, सबसे पहले आपको डेरिवेटिव निकालना होता है इस फंक्शन का पूरे का, और सिर्फ उसके बाद मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव निकालना होता है जो अंदर लिखा हुआ होता है ब्रैकेट के। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हो क्या रहा है यहां पर, जरा चेक करिएगा। तो यहीं पे लिख दीजिएगा, मसला नहीं है, ये स्टेप को यहीं पहले कर दीजिएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चले आगे करते हैं। तो पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, उसके बाद पावर में से एक कम कर देना है हमारे को। तो पावर में से कम करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, पावर में से एक कम कर दिया तो एलसीएम ले लें। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। तो हमें देखें बड़ा नंबर कौन सा है, 2 या 1, तो आप बोलेंगे सर 2 के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से एक गया, एक बचा, ये आ गया, और डिवाइड बाय 2, तो माइनस हाफ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस हाफ। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, डी बाई डी एक्स हमें निकालना है इसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, और ये तो ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर इतनी बात? तो स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव के बहुत करीब है, जल्दी से देखिएगा हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर वही बात कि पावर क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो होगा क्या, 2x डिवाइडेड बाय क्या होगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ सही है, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और यहाँ 2 भी है, तो ये आ गया 2, इस 2 से ये 2 हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल। तो यहां पर अब क्या मिलेगा हमें, x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां लगा दे रूट। क्लियर है? तो दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स दिस इस फंक्शन का। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा साइड में हूं, स्क्रीनशॉट लें आप क्या। तो जल्दी से अब मैं क्या कर लेता हूं, उसका आंसर चेक कर रहा हूं और आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, यही आया इसका आंसर। तो अब हमारा काम क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करने का हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है, उसको भी तो सॉल्व करना है ना। चलिए जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि डिफाइन अ फंक्शन f बाय y इक्वल टू fx। एक फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जा रहा है, डिटरमाइन करना है dy बाय dx इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब डेरिवेटिव ही मालूम करना है जो हमें केसेस दिए जाएंगे। तो पहला केस देखें, तो पहले केस में क्या दिया हुआ, y इक्वल टू साइन क्यूब x। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था स्टूडेंट्स कि पावर जो भी हो 1 के अलावा 2, 3, 4, 6, 8, 10 वहां अप्लाई हो जाएगा चेन रूल। क्लियर इतनी बात? तो स्टूडेंट्स यहां पर जो साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, साइन एक्स और उसके ऊपर क्यूब, बात तो एक ही है ना, कोई मसला नहीं होने वाला, बात एक ही है। उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल क्या है एक्स। यहां तक क्लियर? अब dy बाय dx इस तरीके से भी लिखते हैं, या तो आप f कॉम्प्लीमेंट x लिख सकते हैं, दोनों तरीके ही है। तो उसके बाद डी बाई डी एक्स निकाला साइन एक्स और उसके बाद क्यूब। अब इसके अगले वाले स्टेप में लग जाएगा चेन रूल, चाहिए आप सब जानते हैं। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको किस तरीके से लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लिख देता हूं। किसका लिख देता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 3 1 जा 3, उसके बाद साइन x या गया, पावर में से एक कम कर दो, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है, 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया 2। यहां तक क्लियर? उसके बाद हमें डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स लेना है किसका, साइन x का। तो स्टूडेंट्स तो यहां पर देखिएगा, इसको हम लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x आपके सामने लिखा हुआ है, किसके बराबर होता है cos x के, तो यहां पे मैं लिख दूंगा cos x। तो ये आ चुका है स्टूडेंट डेरिवेटिव, मतलब dy बाय dx किसका,
जो फंक्शन हमें गिवन किया गया था। तो दिस इज द आंसर। उम्मीद है क्लियर है, आंसर क्लियर है। किस तरीके से निकाला, बहुत आसान तरीका था, जल्दी से निकाल लिया। चेन रूल तो अप्लाई हो ही रहा था, हमें पता है। यहां तक लिखने के बाद आपको ये करना है, पहले ये लिखिएगा, उसके बाद डेरिवेटिव निकालिएगा दूसरे वाले फंक्शन का। क्लियर है यहां तक? चाहे तो आप ये स्टेप भी छोड़ सकते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लिखे ही ना डेरिवेटिव तो लिखना है, समझे? या तो आप जबानी कर लें, मेरा सजेशन है आप करिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरा समझाने का मतलब ये था कि होता क्या है, जब ये लिख लेते ना स्टूडेंट्स ज्यादातर, तो वो क्या करते हैं, उनको पता होता है चेन रूल लगेगा, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट ही बता देते हैं कि पावर रूल अप्लाई हुआ और इसी के साथ डायरेक्ट ये लिख देते हैं कॉज एक्स। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, कुछ स्टूडेंट्स को, कि यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हुआ। चेन रूल क्या बोलता है, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद आपको जो अंदर गिवन था उसका डेरिवेटिव अलग लेना है। ये इसकी वजह होती है। क्लियर है? तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 है तो यहां लिख देता हूं अब 2। तो स्टूडेंट्स कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं, चले सॉल्व करें। तो यहां लिखा हुआ है y इक्वल टू 2 cos 3x प्लस 3 sin 2x। इतनी बात क्लियर है ना? उसके बाद हमें सिर्फ इसको वापस उतारना है। इसको उतारने के बाद हम इसको डिफरेंशिएटिंग करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है। वो इस प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यहां तक आ गया। अब आने के बाद स्टूडेंट करना क्या है, अब यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है पहले तो इसका डेरिवेटिव अलग आएगा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव अलग आएगा। तो आए करें इसको, देखते हैं। तो भाई देखिए इनके साथ जो कांस्टेंट लगे हुए मतलब 2 और 3 है ना, तो मैं इसको सबसे पहले लिखूंगा। तो ये 2 पहले आ जाएगा, d बाई डी एक्स आएगा किसका, d बाई डी एक्स निकालेंगे हम किसका, cos 3x का। क्लियर है? चल आगे बढ़े। उसके बाद प्लस फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद हम लिखेंगे d बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, 3 sin 2x का। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आगे देखते हैं अब क्या है। देखिए स्टूडेंट हो क्या रहा है, अब हमें यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर क्या अब चेन रूल अप्लाई होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अब तो यहां कहीं पावर है ही नहीं, तो यहां पर चेन रूल लगना चाहिए क्या? तो वो स्टूडेंट चेन रूल लगेगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों? तो वजह ये स्टूडेंट cos x या sin x लिखा हुआ होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब यहां पर cos के साथ 2 या 3 जो भी आ जाए तो वहां लगने वाला है चेन रूल। इतनी बात क्लियर है ना? चले मैं आपको करवाता हूं उसको सॉल्व। तो यहां पर देखिएगा जरा, सबसे पहले 2 अपनी जगह पर है, cos 3x का डेरिवेटिव मालूम करना है। सबसे पहले जो हमें दिया जाता है उसका डेरिवेटिव, चेन रूल ये बोलता है, उसके बाद अंदर वाले का अलग डेरिवेटिव, यही बताता ना चेन रूल। चलें उसके बाद अगर ध्यान से अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो cos 3x किसके बराबर होना चाहिए? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि cos x बराबर होता है माइनस sin x के, तो यहां इस x के साथ 3 लगा दूं तो cos 3x किसके बराबर होगा, माइनस sin 3x के। तो यहां मैं लिख दूंगा -2 sin 3x, ये आ जाएगा। और इसी के साथ अब हमें d बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा किसका, 3x का। किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? इसका नहीं निकालेंगे पूरे का, सिर्फ और सिर्फ 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, इसी के साथ 3 ये अपनी जगह पर है, सही है। sin 2x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x। तो यहां पर आ जाएगा cos 2x और इसी के साथ डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, 2x का। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बढ़ना है स्टूडेंट्स, ये माइनस और यहां देखिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या मिलता है, तो 2 sin 3x और इसका डेरिवेटिव ले, x का डेरिवेटिव 1, तो यहां से बच जाएगा 3। उसके बाद प्लस, यहां देखिए 3 अपनी जगह पर है, cos 2x अपनी जगह पर है, डॉट x का डेरिवेटिव 1, तो यहां पर सिर्फ हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा 2। तो और सिंप्लीफाई कर दें, चलें 2 3 6, तो -6 sin 3x प्लस 3 2 6 cos 2x। उसके बाद
यहां पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लें, ओ सॉरी प्लस को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर होगा क्या, 6 को मैंने लिया कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, साइन 3x, सॉरी एक मिनट रुक जाओ स्टूडेंट, cos 2x माइनस साइन 3x। तो मैंने ले लिया 6 को कॉमन दोनों तरफ से और पॉजिटिव 6 को लिया, तो ये हमारे पास बच गया और यही इस फंक्शन का स्टूडेंट डेरिवेटिव होगा, dy/dx होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूं, जब तक आप लेंगे स्क्रीनशॉट, जल्दी से लेना स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। सिंपल फंक्शन दिया हुआ है कि y इक्वल टू 10 उसके बाद 2x माइनस 3। तो यहां भी चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहां सिर्फ 10x नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट, यहां पर हमें और भी बढ़ा के दे दिया गया है, तो इसकी वजह से यहां पर अप्लाई होगा चेन रूल। इतनी बात क्लियर, सिर्फ वही चलता गया यहां तक आपको पता है क्या हुआ, मैं एक्सप्लेन करके आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले बात समझ लीजिएगा, हमें इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो मतलब हमें लेना है d/dx। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, तो देखिएगा tan इस पूरे को 2x माइनस 3 को सपोज करें अपने दिमाग के अंदर x है पूरा, समझे? तो मैंने बोला tan x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट sec स्क्वायर x। तो इसका मतलब है कि tan 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव होना चाहिए sec स्क्वायर 2x माइनस 3। क्लियर है यहां तक? तो अब हो क्या रहा है, मैं लिखूंगा tan x इसके बराबर था sec, या गया sec स्क्वायर, सिर्फ इस x की जगह ये मैंने 2x माइनस 3 लिख दिया, तो 2x माइनस 3। उसके बाद हमें डेरिवेटिव लेना होगा किसका, d/dx लिखना पड़ेगा, d/dx लेना पड़ेगा किसका, 2x माइनस 3 का। बस ये बात होती है चेन रूल की सिंपल। तो यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर d/dx निकाले 2x माइनस 3 का, 3 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 2 1 2, तो इसका मतलब है सिर्फ 2 बचा, तो मैं ले लेता हूं 2 को सबसे शुरू में, sec स्क्वायर 2x माइनस 3। तो ये आ चुका है दोस्तों, मतलब स्टूडेंट्स, तो यहां पर आ चुका है dy/dx किसका, इस फंक्शन का जो हमें दिया गया था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद है क्लियर है। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4। स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो यहां लिखा हुआ है y इक्वल टू sin 4x cos 5x। तो यहां तो सिंपल यहां तक ले आया मैं, जैसा मैं करता आया हूं, तो यहां समझ गए यहां तक मैंने क्या किया, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें यहां पर अगर गौर करें तो यहां पर जो sin 4x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है cos 5x से, तो इसका मतलब ये है यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब d/dx निकालना पड़ेगा sin 4x का, sin 4x का, और दूसरे वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब cos 5x को, उसके बाद प्लस लगाना है, उसके बाद दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेना है, d/dx लेना है किसका, cos 5x का, उसके बाद हमें क्या करना है, sin 4x को मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट रूल यहां पर अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई करना है, करें? तो यहां तक के काम के लिए स्टूडेंट समझ में आ गया। चले आगे करते हैं। आगे क्या हुआ स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करना था मैंने आपको बोला ना, तो यहां पर देखिए जरा। तो सबसे पहले हमें इसका d/dx जिसके साथ लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव मालूम होगा, sin 4x। अगर मैं पूछूं sin x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप बोलेंगे सर sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो बिल्कुल यही बात कि sin 4x लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos 4x। लेकिन यहां पर अब अप्लाई होने वाला है चेन रूल। तो चेन रूल भी क्या बोलता है कि d/dx हमें निकालना पड़ेगा किसका, 4x का। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद सिंपल जो cos 5x मल्टीप्लाई हो रहा था वो अपनी जगह पर रहेगा, वो मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा। चलिए जरा cos 5x, अगर मैं आपसे पूछूं cos x का डेरिवेटिव, तो आप बोलेंगे सर माइनस sin x। तो यहां cos 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 5x का डेरिवेटिव होगा माइनस
माइनस साइन 5x। क्लियर है स्टूडेंट? कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है तो कॉस 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन 5x। सिंपल क्लियर है। और हमें इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई कर देना है। चेन रूल का मतलब है डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा किसका? 5x का, और साइन 4x अपनी जगह पर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर इतनी बात? चले आगे चलते हैं। तो cos 4x आ गया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, x का डेरिवेटिव 1 क्या है? 1 होता है, तो 4 1 4, तो इसका मतलब है 4 आ गया। इसका सॉल्व करेंगे तो 4 मिला, तो 4 को मैं लिख दूंगा शुरू में, यह आ गया 4, और यहां पर cos 4x, उसके बाद cos 5x यह आ गया, उसके बाद माइनस यह आ गया माइनस साइन 5x, और इसका डेरिवेटिव निकालें जरा 5x का। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 1 5, तो यहां पे आ जाएगा 5 शुरू में, उसके बाद साइन 5x साइन 4x। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उम्मीद है ना? तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कोई गड़बड़ तो नहीं करी? देख लूं, लेकिन लेट मी चेक इट। कोई गड़बड़ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है स्टूडेंट्स कि यहां पर अब हम यहां देखते हैं कि कॉज और ये कॉज हो रहे हैं मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट में है। तो इनका एक फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो सही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उसका फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि आप फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए फॉर्मूला लगेगा तो सही, लेकिन उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। वो काम ये है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, तो यहां पर लेकिन पहले फॉर्मूला बता देता हूं कि फॉर्मूले के हिसाब से सोचना है ना आपको, तो फॉर्मूला बताता हूं क्या लगेगा। तो यहां पर आप देखिए कॉस और कॉस मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब है एक फॉर्मूला है कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है किसके? किसके बराबर होता है? कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है 2 cos a प्लस बी बाय 2 cos a माइनस बी बाय 2। ये आ गया स्टूडेंट cos a माइनस cos b का फॉर्मूला। अब इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है cos a प्लस cos b बराबर होगा cos a माइनस cos b वाले में आप क्या करेंगे? cos की जगह से साइन कर दीजिएगा, साइन, या गया इधर भी साइन। उसके बाद यहां देखिएगा cos a प्लस cos b बराबर होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर यहां तो अगर हम यहां फोकस करें तो हमें ऐसी कोई कंडीशन तो नजर ही नहीं आ रही, तो अब हमें क्या करना चाहिए? टेंशन नहीं लेनी, शांति से सोचना है। क्या सोचना है? देखें, हमें इस कंडीशन में इसको ढालना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे जरा गौर करिएगा, यहां पर मैं करवा रहा हूं। तो भाई देखिए, सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि यहां पर मैं 4 लिखता हूं और डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, और यहां 2 लिखता हूं cos 4x cos 5x या गया। उसके बाद माइनस, अब यहां मैं क्या करता हूं 5 डिवाइडेड बाय 2, और यहां क्या करता हूं -2 साइन 5x साइन 4x। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? तो आप बोलेंगे सर क्लियर है। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट? अब आप बोलेंगे सर ये आपने किया क्या, हमारे समझ नहीं आया, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझा रहा हूं। ये बात को, इस एरिया को आप समझने की कोशिश करें। तो भाई देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? आप बोलेंगे सर 2 होगा, तो 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा आपके सामने। आप बोलेंगे सर वापस 4 आ जाएगा, तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करी मैंने, सिर्फ मैंने कंडीशन बनाने की कोशिश करी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए। उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -5 आ जाएगा, ये भी क्लियर है। अब ध्यान से सुने, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी ऐसे करने की इसको? तो स्टूडेंट अगर इसके अंदर आप गौर करें तो हमें इसको बनाना है। यहां पर हमें कंडीशन दिख रही है 2 आ गया, यहां देखिए सॉरी
या गया माइनस, या गया माइनस 2 या 2 साइन। सिर्फ हमें क्या करना है, a प्लस बी डिवाइड बाय 2 बनाना है। अब क्या बनाना है, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। मैं आपको बताऊंगा कि a प्लस बी क्या होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और a माइनस बी, तो यही दो फॉर्मूले हैं जो इसके बराबर किसके होगा, ये चीज पूरी चीज किसके बराबर होगी, cos a माइनस cos b के, और ये किसके बराबर होगा, cos a प्लस cos b के। इतनी बात क्लियर है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर होगी, 2 मिनट देने बस मेरे को, मैं आपको क्लियर करता हूं। तो मैं ये फॉर्मूले तो मिटा दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, मैं गाइड कर सकूं, क्योंकि ये बहुत अहम स्टेप है। अगर यहाँ कंफ्यूजन आ गई तो आप थोड़े बहुत परेशान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा बात को। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे लाना था यहां पर 2, क्योंकि फॉर्मूले में था 2, तो इसकी वजह से ये मुझे करना पड़ा। 2 को मल्टीप्लाई भी करा, 2 को डिवाइड भी करा, 2 को मल्टीप्लाई भी करा, 2 को डिवाइड भी कर दिया। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ a प्लस बी का मसला सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, चले यहाँ इसको सॉल्व करें। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ इसको इस तरीके से लिखूंगा कि 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर देखिए 2, ये अपनी जगह पे cos। अब यह 4x को मैं पता किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा 9 प्लस 1, मतलब सॉरी फॉर एग्जाम्पल 9x प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट यहां तक। उसके बाद cos, के बाद cos, या गया cos, उसके बाद 9 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर इतना। अब आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने ना, तो इसको भी आपको समझा दूं, समझा देता हूं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं 9x प्लस x क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 9 में से 1 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5x। तो जरा इधर आइए, क्या जरा, तो यहां पर cos 5 आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो आपको मिलेगा 9 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो सॉरी 9x भी आएगा, मैंने गलती करी है, 6 मैंने देख लिया, 9x माइनस x, तो ये हो जाएगा 8x। 8 डिवाइड बाय 2 4x, तो यहां पे 4x नजर आ रहा है 4x, cos 4x। तो इसका मतलब है मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी। लेकिन इससे फायदा मुझे ये हो गया, क्या फायदा हो गया, इस फॉर्मूले में नजर डाले cos वाले में, तो सर ये वाले में, तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2, a ये हो गया, b, चलो मैं बिल्कुल से कर देता हूं, a ये हो गया, b ये हो गया, समझे स्टूडेंट्स। a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और a माइनस बी डिवाइड बाय 2 आ रहा है वही आंसर, जो हमने कंडीशन को कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने कंडीशन को ऐसा बना दिया ताकि हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें, बस कोई हमने हार्ड काम नहीं किया। आगे देखते हैं, आगे अब बचा है, क्या बचा है, साइन वाला भी तो बाकी है, जरा ऐसा गौर करते हैं, प्लस, उसके बाद क्या है, प्लस, यह आ गया प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, यह आ गया 5 डिवाइड बाय 2। आगे इसके ऊपर लगाने जा रहा हूं मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा अभी, सॉरी, हम इसको इस फॉर्मूले के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, करें। तो उसके बाद यह आ गया -2। तो देखिए हमने एक दफा जो a और b सिलेक्ट कर लिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो a और b अब वही रहेगा। तो यहां भी कंडीशन में a और b सेम रखेंगे हम, देखिएगा जरा। तो ध्यान से फोकस करें, तो यहां पर मैं लिखूंगा 9x, यह आ गया 9x प्लस x, यह आ गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, और यहां सॉरी साइन भी आएगा स्टूडेंट, गलती है, मैं कर देता हूं सही इसको। तो 2 साइन, फॉर्मूले को देखा था, ये आ गया 2 साइन 9x प्लस x डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद साइन 9x माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा फॉर्मूले के तहत में। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। दिखा सब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, ध्यान से देखिएगा। आपको अब इस पे गौर करना है, करिए जरा गौर इसमें। 2 माइनस 2 आ गया, साइन आ गया, साइन a प्लस b था, तो a अब ये 9x है और जो वाला x है तो 9x प्लस x। तो ये समझाने की जरूरत है मुझे, आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि हम अभी देख के आए 9x प्लस x होता है 10, 10 डिवाइड बाय 2 5x। क्योंकि यहां अगर आप गौर करें इन दोनों में, यहाँ भी 4x है, यहाँ भी है, यहाँ भी 5x है, यहाँ भी है, तो इनके लिए दोनों की वैल्यू सेम ही रह रही है, तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आपको पता है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 5x मिल जाएगा और वहां मिल जाएगा 4x, जो यहाँ के मौजूद है, 4x और 5x।
क्लियर है? तो इससे फायदा सिर्फ हमें ये हो गया, हमें ए और बी मिल गया, ए और बी मिल गया। क्लियर है? अब इन दोनों के ऊपर हमने जो कंडीशन बनाई है वहां हम इस चीज को इसके बराबर लिख सकते हैं और इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। करूं? चले आ करके दिखाऊं। तो स्टूडेंट्स गौर करिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां बच गया 2। उसके बाद इस पूरे पे तो लगेगा ये क्या, ये पूरी चीज 2 cos 9x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 cos 9x माइनस x डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर कि ये बराबर cos a प्लस cos b के। तो मैं यहां लिख दूं, तो cos a, तो सबसे पहले cos, यह आ गया cos a क्या है? a आपके सामने लिखा हुआ है 9x, तो यहां पर आ जाएगा 9x cos a प्लस, तो यह आ गया प्लस, फिर cos b, b क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है x, तो यह आ जाएगा x। इतनी बात क्लियर? नहीं, ये हमने फॉर्मूला कर दिया अपना। अब उसके बाद प्लस, इधर देखिए था, इधर प्लस, तो ये आ गया प्लस। अब ये जो पूरी चीज है, ये तो पहले लिख दूं 5 डिवाइड बाय 2, तो चेंज नहीं होगा, तो ये सेम रहेगा। उसके बाद माइनस 2 sin 9x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 sin 9x माइनस x डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है? तो आपका जवाब आएगा सर कि ये कंडीशन को हम यहां से लेके यहां तक देखें तो सेम है बिल्कुल, तो इसका मतलब बराबर होगा cos a माइनस cos b के। तो देर किस बात की, चला करें इसको भी। तो ये बराबर होगा किसके? cos a क्या है? 9x, a क्या है? 9x, गौर करें 9x। उसके बाद cos a आ गया, इसके बाद प्लस, सॉरी ऊपर वाले में cos a आ गया, ये आ गया cos और ये आ गया a, माइनस ये आ गया माइनस cos b, तो ये आ गया cos और b क्या है? x, तो ये आ गया x। क्लियर है? आता है ना, यहां तक क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हो क्या रहा है आगे देखते हैं जरा। तो आगे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर मैं सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 डिवाइड बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिर्फ जो हो रहा है वो कर रहा हूं मैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है इन दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कर दूं तो 2 cos 9x प्लस 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 2 cos x, ये आ गया। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस 5 डिवाइड बाय 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? दोनों से होगा, cos 9x आ जाएगा पहले तो ये आ गया cos 9x। उसके बाद माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 cos x। इतना क्लियर है ना यहां तक? चले आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट cos 9x वालों को अलग रख देता हूं, cos x वालों को अलग रख देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तो 2 cos 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 cos 9x, यह एक जगह, उसके बाद प्लस 2 cos x, उसके बाद माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 cos x। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम अलग ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम अलग ले लेंगे। तो देखिए जरा, तो 2 जो है वो जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हो क्या जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4। उसके बाद देखिए जरा, तो 5 प्लस 4 कितना होता है? आप बोलेंगे सर 9 होता है। थोड़ा और डिटेल में जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 2 क्या होगा, एलसीएम ले रहे हैं तो ये जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, तो 4 cos 9x 5 cos 9x, 5 प्लस 4 9, तो 9 यहां मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, 9 cos 9x डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर उसका एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। उसके बाद इसका देखें, तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई होगा इससे 2 से, तो 2 2 जा 4, सही है। और 4 में से अगर मैं आपको बोलूं 5 माइनस कर दें, या 5 में से 4 माइनस कर दें, कितने बचेगा? 1 बचेगा, तो माइनस cos x बाकी रह जाएगा। क्या रह जाएगा? माइनस cos x। क्लियर है इतनी बात? तो बस 9 डिवाइड बाय 2 को अलग रख लें, सॉरी हाफ को अलग रख लें, तो ये 1 डिवाइड बाय 2 अलग आ जाएगा, तो 9 cos 9x माइनस cos x, तो ये आपके पास बच जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो देखिए cos x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने एलसीएम भी तो लिया ना वहां पर, तो ये आ गया 2 और ये हाफ हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये आपके सामने इसका डेरिवेटिव आ गया। तो उम्मीद है क्लियर है। तो जब से मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आपको पता है, आप इसका स्क्रीनशॉट
लेंगे। तो जल्दी से ले लें, आपको इसका आंसर बताऊं। सो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से अब मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ। स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। पार्ट 5 आपके सामने फंक्शन गिवन है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब इसको हमने यहां तक सॉल्व कर लिया, क्लियर है। तो यहां आपको पता है मैंने क्या किया, सब समझ में आ चुका है आपके। अब यहां पर देखेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, सबसे पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले को मल्टीप्लाई, सिंपल, प्लस फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाले से मल्टीप्लाई। इतना क्लियर है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, और ये बात का ख्याल रखिएगा कि मैंने साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर करके ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है ये बात। चले आगे बढ़ते हैं। अब डी बाई डी एक्स निकालना है साइन एक्स का, तो देखिए पावर रूल अप्लाई होगा, ये पावर है, सही है। तो पावर रूल क्या बोलता है कि पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट 1 है तो सिर्फ आ जाएगा 2 1 जा 2। उसके बाद साइन एक्स और पावर में से कम कर दो, 2 - 1 1, तो लिखने की जरूरत है क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं। आगे उसके बाद और एक काम ये करिएगा, अब हमें इसका अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना है, चेन रूल लग रहा है यहाँ पर क्योंकि पावर आ चुकी है। अब तो चेन रूल क्या बोलता है कि आप अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लें, तो मतलब डी बाई डी एक्स इसका लेना पड़ेगा साइन एक्स का। उसके बाद कॉस क्यूब एक्स तो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो कर दें कॉस क्यूब एक्स अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे प्लस ये आ गया प्लस, उसके बाद डी बाई डी एक्स निकालना है कॉस एक्स, उसके बाद पावर है क्यूब, तो पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से तो आ जाएगा 3, और पावर में से कम कर देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, 3 - 1 2 होता है, तो पावर क्या आ गई 2। उसके बाद हमें क्योंकि पावर था तो अब हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कॉस एक्स का, तो चेन रूल की वजह से, तो डी बाई डी एक्स क्या लेंगे हम कॉस एक्स, क्योंकि चेन रूल अप्लाई हो रहा है, पावर आ गई ना, तो इसकी वजह से चेन रूल अप्लाई हो रहा है, तो यह आ गया। इसके बाद डॉट साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब आगे चलते हैं और मजीद सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसके बाद डॉट कॉस क्यूब एक्स है ना, तो अब हम ये कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x, सही है। उसके बाद प्लस ये आ गया प्लस, देखिएगा 3 ये आ गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका मतलब है यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस, और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। पता है ना आपको, अगर मैं साइन एक्स को मल्टीप्लाई करूं साइन स्क्वायर एक्स से, बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3, तो साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। इतना क्लियर है। चलो स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं कुछ हो रहा होगा सॉल्व, तो वी विल सॉल्व। चले भाई, तो अगर आप यहां गौर करें स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहां गौर करें साइन एक्स कॉस एक्स दोनों तरफ है, तो कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं कॉमन। तो यहां पर देखेंगे जरा, तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान से सुनते जाइएगा, माइनस, उसके बाद यहां क्या बचेगा साइन एक्स। क्लियर इतनी बात, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यहां तक क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है स्टूडेंट्स, हमने निकाला हुआ है 2 को, अब यहां देखें, फिर एक दफा देख लें, साइन एक्स को जब मैं साइन कॉस स्क्वायर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बन जाए कॉस 4x, साइन एक्स अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर, क्लियर, प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स साइन, देखें गलती आ गई ना, तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स का बंदा बिल्कुल, और यहां पर 3 बचेगा। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक। चले आगे बढ़ते हैं। तो साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर एक्स के,
अब आप बोलेंगे सर कैसे, चलो आए दिखाओ आपको। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। तो ये प्लस का है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर था 1 के, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स था इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो यहां आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए यहां पे आपको करवा रहा हूं आगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा। चलें आगे देखें, तो यहां पर सिर्फ हमें यहां फोकस करना है अभी, तो मैं आगे ये उतार दूंगा साइन एक्स ये अपनी जगह पर, कॉस स्क्वायर एक्स अपनी जगह पर, तो सिर्फ होगा क्या ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स 2 कॉस स्क्वायर ये भी अपनी जगह पर रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स देखिएगा माइनस प्लस ये आ गया माइनस 3 1 जा ये आ गया 3, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पहुंच गए हम लोग। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कर देते हैं, तो साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 3 प्लस 2 कितना हो गया, तो कितना हो जाता है 5 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो दिस विल बी द आंसर स्टूडेंट्स। तो ये हमने निकाल लिया है क्या, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद है क्लियर है। तो आप स्क्रीनशॉट लें जब तक मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। तो यह आ जाएगा। सो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से अब मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। तो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, जल्दी से देखिएगा, यहां तक क्लियर होगा आपको। तो यहां पर अगर देखेंगे तो x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है cos x से, तो यहां पर लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपको पता है क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना होता है पहले वाले का, उसके बाद दूसरे वाले को मल्टीप्लाई। तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, फिर दूसरे वाले का मतलब cos x का डेरिवेटिव, फिर जो x है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। बस सिंपल है। तो उसको सिंपलीफाई करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद cos x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos x हमें प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो माइनस साइन x, और यहां पर x एक और है तो यहां पर आ जाएगा ये x मल्टीप्लाई में। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है ना? तो यहां पर आ चुका है हमारे पास डी बाई डी एक्स cos x का माइनस साइन x, और ये आ गया x। तो स्टूडेंट जो x है इस x से जो मल्टीप्लाई x साइन x के मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसका मैं आपको बता दूं इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं। तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बिल्कुल करेक्ट है। तो सिर्फ इसको ऐसे लिख दीजिएगा x साइन x, तो ये आ गया आपका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद है क्लियर है। तो आप जल्दी से मूव कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 की तरफ। सो स्टूडेंट यहां पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। पार्ट 7 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जरा गौर करिएगा यहां पर। तो रूट साइन 5x लिखा हुआ है, तो रूट को अगर मैं हटाऊं स्टूडेंट्स, जरा मैंने हटाना भूल गया तो यहां लिख देता हूं। रूट हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, रूट हटाऊंगा तो मैं यहां लिखूंगा हाफ, इसकी पावर में क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो यहां पर जरा देखिएगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चले भाई अब डेरिवेटिव निकालते हैं जरा। तो यहां अप्लाई होने वाला चेन रूल, जैसा कि आप जानते हैं रूट आ चुका है, तो चेन रूल तो अप्लाई होना है। चेन रूल क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो ले लेते हैं। पावर रूल लगेगा, पावर जो है हाफ वो मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, तो आ जाएगा हाफ, उसके बाद साइन, उसके बाद यहां से देखिए साइन 5x है ना, तो यहां पर साइन 5x ऐसे ही आ जाएगा, साइन 5x अपनी जगह पर रहेगा, और पावर में से कम कर दो मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 कर दें, तो 2 1 जा 2 होता है, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1 डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब पावर क्या आ जाएगी -हाफ। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे चेन रूल अप्लाई होना है। चेन रूल ये बोलता है कि डी बाई डी एक्स हमें निकालना होगा किसका, अब हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, तो साइन 5x का डेरिवेटिव, ये चेन रूल बोलता है।
जो भी लिखा हुआ था उसका डेरिवेटिव आता है। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, अब होगा क्या, तो यहां पर अगर देखें तो पावर नेगेटिव है, तो इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो मैं ले जाऊंगा इसको डिवाइड में। ये आ गया डिवाइड में, क्या आ जाएगा 2 sin 5x और पावर क्या आ जाएगी हाफ। क्लियर है यहां तक। उसके बाद डेरिवेटिव हम sin 5x का ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं sin 5x का। तो आप सब जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि sin 5x का डेरिवेटिव मतलब sin x किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर sin x बराबर होता है cos x के, तो sin 5x बराबर किसके होगा cos 5x। लेकिन एक और काम करिएगा, आपको इसके साथ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, किसका d बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, किसका 5x का। तो x क्या होता है 1, तो मतलब इसका डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा 5, तो ये 5 cos 5x डिवाइडेड बाय 2 sin, मतलब इसको रूट में लिख सकता हूं ना मैं, तो मैं लिख देता हूं रूट में sin 5x। तो ये आ चुका है स्टूडेंट्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव। उम्मीद है क्लियर है, क्या करा एक बार फिर बताऊं। तो यहां पर sin 5x जो हम इतने देर से निकालते आ रहे हैं जिनके डेरिवेटिव sin 5x, जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालते, हम सिर्फ उसके साथ जो होता है उसका निकालते हैं। लेकिन पावर में ऐसा नहीं है, जब पावर में गिवन होता है तो हम पूरे फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसा कि हमने यहां निकाला। sin 5x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 5x। क्लियर है। लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका अलग डेरिवेटिव किस तरीके से निकलेगा 5x को, जिस तरीके से मैंने यहाँ cos 5x निकाल लिया, sin 5x का डेरिवेटिव, उसके बाद 5x का अलग डेरिवेटिव निकलेगा। ये चेन रूल बोलता है। फिर समझाऊं, सुनो आराम से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां लिखा हुआ था sin 5x का डेरिवेटिव, sin 5x का डेरिवेटिव होता है cos 5x, लेकिन यहां जो 5x आया है ना, तो ये चेन रूल बोलता है कि आपको इसका अलग से डेरिवेटिव निकालना होगा। तो यहां मैंने निकाल दिया और आपके सामने आंसर है। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 5 1 5, तो ये आ गया 5 अपनी जगह पर। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप जल्दी से मूव कर लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी पार्ट जो है 8। तो जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। तो यहां पर अगर आप देखिए इस फंक्शन पे अगर गौर करें तो इसके अंदर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, तो ये u बाई v की फॉर्म बन गई और यहां पर अप्लाई होगा क्वोशिएंट रूल। अगर आप 4.1 एक्सरसाइज को अगर समझ के नहीं आए हैं तो आप ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो जरूरी है कि आप क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और पावर रूल को अच्छी तरीके से समझें पहले, फिर आप देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और क्लियर है याद है। चले तो इसके ऊपर यहां तक तो वही काम है जो होता था। अब यहां सिर्फ क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो क्वोशिएंट रूल बोलता है कि आपको सबसे पहले डेरिवेटिव लेना होगा, न्यूमरेटर वाले का ले लिया और डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर वाले का और न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है न्यूमरेटर। उसके बाद इसके डिवाइड में, होल डिवाइड में क्या, डिवाइड में लिखेंगे क्या, इसका स्क्वायर करके, जो भी लिखा होगा उसको स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने लिख दिया स्क्वायर करके। क्लियर। अब इसको सिंपलीफाई करें और अपने जो आप डेरिवेटिव चाहते हैं इस फंक्शन का वहां से निकल लें। चलिए हासिल करते हैं। तो sin 2x, तो स्टूडेंट तो यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर cos x, तो ये sin 2x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x और साथ ही आपको इसका डेरिवेटिव फिर लेना पड़ेगा d बाई डी एक्स, क्योंकि चेन रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि 2x आ गया। सिर्फ x होता तो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हमें सिर्फ 2x का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, चेन रूल बोलता है। उसके बाद आ गया, उसके बाद डॉट, ये आ गया डॉट, फिर cos स्क्वायर 3x, ये अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस। उसके बाद d बाई डी एक्स निकालना है cos 3x और इसके ऊपर पावर आ गई। अब स्टूडेंट अब जब पावर आ ही गई है स्टूडेंट, तो ये पावर रूल अप्लाई कर दे, तो पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, तो यहां आ जाएगा 2 और cos 3x अपनी जगह पर, cos 3x अपनी जगह पर पावर में से कम कर दे, तो 2 माइनस 1 1। क्या हम 1 लिखते हैं क्या पावर में, नहीं लिखते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि
अब यहाँ पावर पे हमने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ चेन रूल अप्लाई हो गया। चेन रूल बोलता है कि अब हमें अंदर वाले का भी डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा। तो अब यहां लेंगे हम डी बाई डी एक्स, किसका लेंगे, cos 3x का। उसके बाद साइन x को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 2x ये अपनी जगह पर है। चले आगे बढ़े। उसके बाद डिवाइड में क्या है जरा गौर तो करें। तो ये लिखा हुआ सिंपल, तो हम यहां पे लिख देते हैं cos 3x और पावर क्या है 4। इसी तरीके पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 टू द 4। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स cos 2x सिंपल रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x, x का डेरिवेटिव 1 तो 2 1 2, तो 2 आ जाएगा शुरू में, cos 2x ये अपनी जगह पर cos 2x और ये क्या है cos स्क्वायर 3x। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस। देखिए स्टूडेंट यहां पर गौर करें, तो डी बाई डी एक्स निकालना है cos 3x का। एक मिनट रुके, मैं आपको एक काम और कराता हूं। सबसे पहले रुक जाए, 2 ये आ गया, cos 3x आ गया, उसके बाद डेरिवेटिव आ रहा ना, तो ध्यान से देखिएगा cos 3x इसके बराबर होगा, मतलब cos x इसके बराबर होगा माइनस साइन x के। तो इसका मतलब है cos 3x इसके बराबर होना चाहिए माइनस साइन 3x के, और साथ ही हमें एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका, हमें डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा 3x का, चेन रूल की वजह से। क्लियर। अगर सिर्फ ये साइन x होता तो मसला नहीं था, लेकिन ये क्या है 3 भी है, तो इसके साथ हमने चेन रूल का अप्लाई करते हुए 3x का अलग से डेरिवेटिव लेना होगा। क्लियर है यहां तक, उम्मीद है क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डॉट साइन 2x अपनी जगह पर आ जाएगा, साइन 2x ये, और डिवाइड में जो था वो अपनी जगह पर रहेगा, क्या था cos 3x और पावर क्या है 4। क्लियर है यहां तक। चल आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, ये अपनी जगह पर है, इसको नहीं छेड़ रहा मैं, सही है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हो क्या रहा है, ये 2 cos 2x डॉट cos स्क्वायर 3x माइनस, यहां कर रहा हूं ध्यान से देते जाइएगा। अब डी बाई डी एक्स 3x का निकालें, तो आप क्या बोलेंगे, क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर x का डेरिवेटिव 1, 3 1 3, तो 3 आ जाएगा शुरू में, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 था, क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, जरा गौर करिए, यहां से लेके यहां तक सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव आ गया 3, सॉल्व करने के बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 था 6, ये आ गया 6, और एक और काम, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। चल आगे बढ़ते हैं। यहां बचा cos 3x डॉट साइन 3x डॉट साइन 2x। क्लियर स्टूडेंट यहां तक? चले भाई यहां तक तो क्लियर है ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, cos 3x और इसकी पावर 4। चले काम जरा ये करेंगे अब स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कर सकते हैं तो करें। तो cos स्क्वायर 3x, गौर करिएगा, cos स्क्वायर 3x और cos 3x, तो इसका मतलब है हम cos 3x को कॉमन ले सकते हैं, और कोई कॉमन आ सकता है, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो cos 3x को हम ले सकते हैं कॉमन। चलो मैं यहां लेके दिखा देता हूं आपको, इस हिस्से में गौर करिएगा, cos 3x को मैंने ले लिया कॉमन। किसको ले लिया, cos 3x को। तो यहां पर 2 भी कॉमन आ रहा है, तो देखिएगा जरा, ये 2 और ये 6, तो 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। तो 2 और cos 3x को मैंने ले लिया कॉमन, 2 और cos 3x को मैंने ले लिया कॉमन। तो बाकी अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, cos 2x बच जाएगा और एक cos 3x बच जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा, cos 2x बच जाएगा और cos 3x बच जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, ये आ गया प्लस 2, कितना टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाता। आप बोलेंगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद cos 3x तो कॉमन आ चुका है, ये हट गया, sin 3x sin 2x, तो ये आ जाएगा sin 3x sin 2x अपनी जगह। उसके बाद डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था cos
3x और इसकी पावर 4। तो ये देखें, ये cos 3x 1 है और यहां पर 4 है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचे। तो यहां पर हमें मिल गया क्या, 2 cos 2x cos 3x प्लस 3 sin क्यूब x डॉट sin 2x, सॉरी क्यूब नहीं है, 3x है, और डिवाइडेड बाय cos 3x की पावर 3। तो स्टूडेंट्स अब इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इससे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट अब यही इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो मैं चेक कर रहा हूं इसका आंसर, जिसको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन अगर बाकी रह गई तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस वीडियो को, इस हिस्से को, पार्ट को बार बार देखें, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस कर ना करके आप सिर्फ देखने में लगे हुए हैं तो मुश्किल होगी। क्लियर है? तो भाई देखिए मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूं, जब तक आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो जल्दी से ले लें तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।